अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू। व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? द ग्रुप ऑफ सेल्स विद द सिमिलर स्ट्रक्चर वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। अब देखिए, जो सेल्स होते हैं उनके एक जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ग्रुप की शक्ल में मिलकर एक साथ जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उस फंक्शन को हम कहते हैं ये टिश्यू है। ठीक है, अब ये देखें, ये सेल्स हैं, ये बहुत सारे सेल सिमिलर स्ट्रक्चर के कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे ये मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर के सेल जो हैं ग्रुप की शक्ल में कोई काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं ये टिश्यू है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वन सेल होता है, उनकी बॉडी वन सेल से बनी हुई होती है, और मल्टी सेलुलर इनकी बॉडी के पास मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिसेलुलर की एग्जांपल्स में बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ऑर्गेनिजम्स ले लिया जिसका नाम है अमीबा। तो देखिए, अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होता है। अब ये जो अमीबा है ये जो मूव करता है और रेस्पिरेशन करता है और डाइजेस्ट जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, ये सब एक ही सेल से होता है। ये जितना भी प्रोसेस, ये जितना भी फंक्शंस होते हैं, ये सब एक सेल्स पे ही मुश्तमिल होते हैं। अब ये देखें, अमीबा जो है ये मूवमेंट भी एक ही सेल से होगा और रेस्पिरेशन भी एक ही सेल से करवाएगा, डाइजेस्टिव भी एक ही सेल से करवाएगा। तो ये सारे प्रोसेस एक ही सेल से हो रहे हैं क्योंकि इसकी बॉडी वन सेल से बनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ पर लिखा है ह्यूमन बींग्स। अब देखिए, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई होती है इनकी बॉडी। अब ये जो मूवमेंट करवाएंगे, इनकी बॉडी जो मूव होती है और रेस्पिरेशन, ये सब डिफरेंट सेल्स होंगे इनके पास डिफरेंट सेल्स होंगे, इनके पास डिफरेंट सेल्स होंगे, सबके पास डिफरेंट सेल्स होंगे क्योंकि ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनकी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई होती है। तो देखिए, ये जो मूवमेंट जो करते हैं, अब इनके पास अलग सेल होगा, ये अलग मूवमेंट करवाएगा। रेस्पिरेशन जो सांस लेने का अमल होता है, इनके पास अलग सेल है, ये वाला प्रोसेस अलग सेल से होगा। और डाइजेस्टिव जो हज़म होता है खाना वगैरह, ये सब अलग सेल से करवाएगा, ये इसका अलग सेल्स होता है। ठीक है, अब देखें, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये इस टाइप के होते हैं, ऐसे बने हुए होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, ये हमारी स्किन के अंदर होते हैं और इनका काम ये होता है, ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं, उसकी स्किन की हिफाजत कर रहे होते हैं। अब जैसे कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा वगैरह हमारी स्किन के अंदर ना जाए, उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं, उसको बचाते हैं, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे स्किन के अंदर होते हैं ये वाले टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब ये वाले जो टिश्यू होते हैं ये मसल्स में होते हैं, जिसे कहते हैं मसल्स टिश्यू। ये वाले टिश्यू मसल्स में पाए जाते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और मूव करते हैं ना, तो ये वो वाले टिश्यूज़ होते हैं जिसका नाम है मसल्स टिश्यू। अब यहाँ पर प्लांट्स टिश्यू के बारे में बताया है, एनिमल्स टिश्यूज़ के बारे में। इन प्लांट मीजोफाइल टिश्यू मेड ऑफ सेल विच प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस। अब ये जो प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बना रहे होते हैं इन मीजोफाइल टिश्यू को। अब ये जो मीजोफाइल टिश्यू होता है ना, इनका काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस को। अब प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी से ये ग़िज़ा हासिल करते हैं प्लांट्स। अब एनिमल्स का क्या काम होता है? इन एनिमल ग्लैंडुलर टिश्यू, एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उसका नाम है ग्लैंडुलर टिश्यू, इज़ मेड ऑफ सेल्स विच प्रोड्यूस सिक्रिएशन। अब जो एनिमल्स के अंदर जो सेल्स होता है, जो सेल बना रहे होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज़ को, ठीक है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं सिक्रिएशन। अब ये सिक्रिएशन क्या होता है? अब देखिए अब ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर साइड में लिख दिया है, ये सिक्रिएशन क्या होता है। प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ डिफरेंट सिक्रिएटरी प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल में स्वीट, सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोन्स, ईटीसी। अब ये जो सिक्रिएशन होता है ना, सिक्रिएशन, अब इसका मतलब ये होता है ये पैदा करवाते हैं और रिलीज़ करते हैं डिफरेंट एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, जिसके अंदर से हमारे स्वीट पसीने को कहते हैं, सलाइवा थूक वगैरह को कहते हैं, और इसे कहते हैं सिक्रिएशन हो रही होती है। और ये कौन से टिश्यू में होती है? ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं और हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है नर्वस टिश्यू। अभी जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं ना, ये ब्रेन में पाए जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में, और कुछ नर्व्स होती हैं। अब ये ब्रेन तो पता है, दिमाग कहते हैं, ब्रेन को दिमाग कहते हैं, पर ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? अब जैसे ये एक ब्रेन बना हुआ है, ये एक समझ लें ब्रेन बना हुआ है, अब इसी के पीछे ये ऐसे करके लाइन आ रही होती है, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और कुछ
नर्व के अंदर होते हैं ये नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारा टिश्यू का टॉपिक हुआ कंप्लीट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गन। चलें, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।